नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्यूरस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्यूरस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए 17 अगस्त 2022 को प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। इन कुंभ लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। के थर्ड हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सिक्स हाउस में कर्क राशि में शुक्र ग्रह अपनी एनिमी राशि में गोचर करेंगे। सेवन्थ हाउस में सिंह राशि में सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। नाइन्थ हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। 10th और 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 12th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह उनके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उन्हें अगर उनका कोई सरकारी कार्य अपने पार्टनर के साथ, अगर बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर है, गवर्नमेंट या जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर अगर कोई बॉन्ड इत्यादि का कार्य है या कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है या किसी प्रकार से कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य है, उस कार्य को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इन्हें हेल्पफुल लोगों की हेल्प प्राप्त होती रहेगी। इसके साथ साथ किसी न किसी बड़े अधिकारी से, किसी ऑफिसर से, गवर्नमेंट ऑफिसर से इनकी मुलाकात हो जाए, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके माध्यम से इनका नेम फेम पब्लिक के अंदर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक मैरिड हैं, इस समय अंतराल के अंदर वे देखेंगे कि उनका जो स्पाउस है थोड़ा सा एम्बिशियस हो गया है। इस समय में वो महत्वाकांक्षी होगा, वो अपनी ईगो का प्रदर्शन भी कर सकता है, ईगोस्टिक भी हो सकता है। और इसके साथ साथ वह किसी न किसी प्रकार से कोई ऑर्डर चला करके अपने कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास करेगा, तो इसे मैनेज करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक बिजनेस करते हैं, इस समय में अगर वे गवर्नमेंट से किसी प्रकार की कोई हेल्प लेना चाहते हैं उसे इस समय में प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 31 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और बुध आपके लिए आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं उन्हें अपने मित्रों के साथ अपनी एजुकेशन के लिए कोई नई प्लानिंग करना, कोई नया आगे एजुकेशन के लिए स्कोप के बारे में बातचीत करना कि कौन सी एजुकेशन पढ़ के आगे क्या बना जा सकता है, किस तरीके से एजुकेशन को ग्रहण किया जाए। इस समय में अपने अच्छे मित्रों का सुख वे प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक इस समय में मैरिड हैं वे देखेंगे, मैरिड हैं और जिनके बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर भी लाइफ पार्टनर भी दोनों इस समय में थोड़े से वार्ता अधिक करने लगेंगे। उनका बातचीत करने का तरीका थोड़ा अलग होगा और इस समय में वे अपनी एक बात को बढ़ा चढ़ा करके बताने का प्रयास करेंगे। इसका आपकी स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ इसके बाद में जब बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर आकर के आपके 8th हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर ये 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक रेट्रोगेट हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 1 अक्टूबर तक ये कन्या राशि में ही रहेंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। किसी प्रकार से कोई नया एजुकेशन ग्रहण करना या एजुकेशन के अंदर कोई चेंज लेना, कोई मेजर चेंज लेना, कोई बड़ा डिसीजन लेना इस समय में अवॉइड किया जाए तो उत्तम रहेगा। इस समय में एजुकेशन के लिए कोई भी बड़ा नया डिसीजन लेना लाभदायी नहीं रहेगा, उसका आने वाले समय में प्रतिफल उचित नहीं प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक हैं मैरिड हैं, इस समय में वे देखेंगे कि उनके स्पाउस की वाणी काफ़ी
तर्कसंगत हो गई है। वे अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का, वेदों का, जहाँ तक उन्हें नॉलेज है, उन चीज़ों को जोड़ करके समझाने का प्रयास करेंगे। इस तरह का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह यहाँ पर आपके 6 हाउस में अपनी एनिमी राशि में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र आपके लिए आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके घर को रेनोवेशन कराने में, आपके माता पिता की हेल्थ के लिए, माता पिता के ट्रैवल के लिए, अगर कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए भी हो सकता है, हेल्थ का ना हो पाए तो कोई वे ट्रैवल करना चाहें, कोई रिलीजियस ट्रैवल आपके द्वारा उनकी हो जाए इसके लिए, या अगर आप इस समय में कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करना चाहते हैं उसके ऊपर आपका धन खर्ची होता दिखाई देता है। और उसके लिए अगर आप कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो ऋण भी आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा। ऋण आप आसानी से ले पाएंगे और इस समय में लिया हुआ ऋण भी आप आसानी से उतार पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। कार्य आपके आसानी से पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं या कोई अधिक दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उस यात्रा को करने से आपको लाभ होगा और यात्रा आप आसानी से कर पाएंगे। आपको अगर उसके लिए धन की आवश्यकता है, उस धन का अरेंजमेंट आप आसानी से कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। अगर आप अपने मामा मौसी से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई धन लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय में करके आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 31 अगस्त से 24 सितंबर 2022 तक शुक्र ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे। देखिए, जब शुक्र ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं, जो मैरिड हैं, इस समय अंतराल के अंदर देखेंगे कि उनका स्पाउस काफ़ी रोमांटिक हो गया है। इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपने स्पाउस के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि या मार्केट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें मार्केट में किसी अच्छे फूड का लाभ भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और वे अगर अपने स्पाउस से किसी प्रकार की कोई लग्जरी चीज़ जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि परचेज करवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो इस समय में डिमांड कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों की डिमांड यहाँ पर पूरी होती दिखाई देती है। इस समय में कुंभ लगन वाले जातक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातक देखेंगे कि उनकी माता को अगर कोई डिजीज़ है तो उसमें ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर डॉक्टर कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कराता है तो उसे करा लेने में ही फ़ायदा होगा, लिखता है तो करा लेने में फ़ायदा होगा। पता चल जाएगा कि कोई ब्लड से रिलेटेड, ब्लड में कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम ब्लड से रिलेटेड तो नहीं है, उसके लिए केयरफुल रहें। बाकी अच्छा क्या देगा इस समय अंतराल के अंदर, कुंभ लगन वाले जातक अपने घर के अंदर कोई बड़ा व्हीकल परचेज कर सकते हैं। किसी बड़े व्हीकल का आनंद उस समय में प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को अपने कार्य व्यवसाय के अंदर हार्डवर्क करना पड़ेगा। वे दिन रात मेहनत करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर किया हुआ हार्डवर्क आने वाले समय में उन्हें अच्छी मात्रा में धन लाभ प्रदान करेगा। परंतु इस समय में किसी भी प्रकार से अपने एम्प्लॉय को डांटना या उसे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क लोड देना उचित नहीं रहेगा। अपने एम्प्लॉयज़ को अपने तरीके से मान करके ना चलें, क्योंकि इस समय में आप तो हार्डवर्क करने वाले रहेंगे। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क कर सकते हैं अपनी पूरी एफिशिएंसी लगा देंगे। परंतु देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक एफिशिएंसी होती है, अपनी पावर होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग काम उन्हें दें, अपने से थोड़ा कम ही देंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। किस्तों में काम दें। मान लीजिए आपको 10 चैप्टर राइटिंग कराने हैं या 10 चैप्टर टाइप कराने हैं तो आप 10 के 10 एक साथ ना दें, उसे 2 चैप्टर दे दें, 2 दिन बाद 1 चैप्टर दे दें, फिर 3 चैप्टर दे दें। ऐसे करके 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपका एम्प्लॉय भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे और आपका कंपनी ग्रोथ करता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। ये आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 3rd और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 2nd और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को कई प्रकार से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। धन प्राप्ति के बहुत सारे सोर्स इस समय में प्राप्त होंगे और धन इस समय में इनके पास आएगा ही आएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि किस्तों में आए, परंतु आएगा अवश्य।
मान लीजिए आपने लाख रुपए की एक्सपेक्ट की थी, तो हो सकता है 50,000 आएगा अवश्य, क्योंकि इस समय धन देने के लिए है आपको। इस समय में आप अपने धन का संचय भी कर पाएंगे। देखिए पर्याप्त मात्रा में धन आपके पास आएगा, आप धन को संचय करने का प्रयास भी करें, सेविंग भी करें। इस समय अंतराल के अंदर धन संचय करना अति आवश्यक रहेगा, जो कि आपके आने वाले समय के लिए आपको लाभ प्रदान करेगा। अगर इस समय में आप अपने आए हुए धन का अपव्यय कर देंगे या उसे किसी प्रकार से खर्च कर देंगे, तो आने वाले समय में आपको धन से रिलेटेड शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अभी से आने वाले समय को प्लान करके चले, अपने धन को सेविंग करके चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को प्रसादम इत्यादि का लाभ प्राप्त होगा, प्रसाद इत्यादि खाने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर ये अपने अच्छे परिवार का, अच्छे फैमिली का, अच्छे फूड का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप कोई सिंगिंग आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं, सिंगर हैं, तो इस समय में कोई धार्मिक भजन मंत्र इत्यादि का आप रिकॉर्डिंग करके उसे पब्लिकली प्लेस करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मतलब पब्लिक में आप उसे अपलोड करें यूट्यूब वगैरह पर या जैसे भी आपके यहाँ होता है। कुल मिलाकर के इस समय अंतराल का प्रयोग इन चीज़ों के अंदर करने से लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और शनि ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को अगर वे एब्रोड जाना चाहते हैं, कोई लंबी दूरी की ट्रेवल करना चाहते हैं, तो करने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर ये फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से, परदेशियों से मिलकर के कोई ना कोई नया कार्य व्यवसाय उनकी कोई प्लानिंग लेने का प्रयास करेंगे और लेने में सफल हो पाएंगे। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों को, जैसे कि अब्रोड में रहने वाले लोग होते हैं, या अगर इंडिया में ही आप रहते हैं तो इंडिया में भी अधिक दूरी पर रहने वाले जो लोग हैं, आपके ऑफिस से अधिक दूरी पर रहते हैं, उन लोगों से जुड़ करके आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करा पाएंगे। उन लोगों से आपके रिलेशन अच्छे हो पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन, अगर आप घर परचेज़ करना चाहते हैं तो घर परचेज़ करने के ऊपर भी खर्च हो सकता है। घर आप परचेज़ करना चाहें, कोई व्हीकल आप परचेज़ करना चाहें, उसे परचेज़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका कुछ धन आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर या आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर कुछ धन खर्च होता दिखाई देता है। तो इस समय में अपने धन को दान पुण्य इत्यादि कार्यों में लगाएं, अपने बिजनेस में लगाएं, तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत धन तो आपका देखिए किसी न किसी प्रकार के आपके किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ के लिए खर्च होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि आप इस समय में अगर कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा ही राहु ग्रह यहाँ पर बताते हैं कि आप इस समय अंतराल के अंदर किसी न किसी प्रकार से IT से रिलेटेड कार्य को करके या शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करके आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को संचार माध्यम से अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आपके प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देना, इस तरह की चीज़ों में लाभ आपको प्राप्त होगा। और अगर आपका मार्केटिंग स्टाफ है तो इस समय में कोशिश करें अपने मार्केटिंग के स्टाफ को आप अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के प्रेजेंटेशन के लिए लगा दें। ये समय प्रेजेंटेशन कराने के लिए है, आपका ऐड होना चाहिए। इस समय में आपका जितना ज़्यादा प्रचार होगा उतने ज़्यादा फिर आपके पास व्यापार आएगा। अभी प्रचार करने का समय चल रहा है। अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस का जितना ज़्यादा आप प्रचार कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उतना ज़्यादा कराएंगे, उतना ही ज़्यादा लाभ आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। इस चीज़ को इस तरह से लेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से आपको आपके मेड और पड़ोसियों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। इस समय में वे आपको किसी न किसी प्रकार से कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, किसी परेशानी में आपको डाल सकते हैं। इस समय में किसी की गारंटी ना लें। विशेष तौर से गारंटी अगर आप किसी की लेंगे तो वह आपको परेशानी में डाल सकता है। आप अपना कार्य छोड़ के उसकी परेशानी को सॉल्व करने में फिर लगे रहेंगे। ये समय आपको आपके प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी जॉब के अंदर प्रेजेंटेशन देने का होगा। जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को दिखा पाएंगे, पब्लिक के आगे प्रेजेंट कर पाएंगे, उतने ज़्यादा आने वाले समय में लाभ प्राप्त होगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद
इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु जो यहाँ पर गोचर, राहु का मैंने बता दिया कि राहु किसी न किसी प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से मैंने राहु का आपको बताया। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते समय किसी भी अपोजिट सेक्स वाले जातक के ऊपर विश्वास ना करें, किसी को अपना सामान सौंप कर ना जाएं। हो सकता है वह फ्रॉड हो, आपका सामान ही ना मिले, वो व्यक्ति भी गायब हो जाए वहाँ से। इस तरह की चीज़ें घटित हो सकती हैं, तो उनके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है ये आने वाले समय की संभावनाओं को प्रकट करता है कि क्या घटित हो सकता है। होगा तो वही जो विधाता ने लिखा है, परंतु एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजर जो है, वह आपके चार्ट के माध्यम से, आपके बर्थ चार्ट के माध्यम से आपकी जन्मपत्री को विश्लेषण करके आपके आने वाले समय को में क्या घटित हो सकता है उसके बारे में आपको बता सकता है। बाकी कर्म तो करना आपका ही अधिकार है, कर्म आप करेंगे। एस्ट्रोलॉजर बता सकता है इस डायरेक्शन में जाएगा कार्य, देने का काम विधाता का है। जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा, चाहे उसी दिशा में 1% प्राप्त हो या 110% प्राप्त हो। ये आपके कर्म और विधाता की देन के ऊपर डिपेंड करेगा। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको एक डायरेक्शन बता सकता है। जिस तरीके से एक नेविगेटर होता है, कार के अंदर लगा होता है, जहाज़ में लगा होता है और पानी के शिप में भी लगा होता है, तो वो हमें एक डायरेक्शन बताता रहता है कि इस दिशा में चलना अच्छा रहेगा, ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। परंतु ऑब्स्टेकल अगर है तो वो तो है ही, उससे बचने का तरीका भी बता देगा। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह ही कार्य करती है। इसे इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आइए बात करते हैं। कुछ लोगों का सोचना यह है कि एस्ट्रोलॉजर हमारे जीवन को बदल सकता है। ऐसा नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजर के पास कोई ऐसी विद्या होती या ज्योतिष के पास कोई ऐसी विद्या होती कि वे अपने बुरे समय को बदल दे, तो सबसे पहले वो अपना ही बदल लेता। बदल नहीं सकता है, वो सिर्फ देख सकता है, बता सकता है, उसके लिए कुछ उपाय करवा सकता है कि परेशानी आनी है, चोट लगनी है तो चोट इतनी लगे कि खरोच ही लगे, हड्डी वगैरह ना टूटे। खरोच लग के ही काम चल जाए। तो चोट लगने का समय निश्चित है, चोट लगेगी, परंतु ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट ना हो, छोटा मोटा हुआ बच गए, जान बच गई, हल्का फुल्का कुछ हुआ, तो इतना ही एस्ट्रोलॉजर कर सकता है भाई, इतना ही, वो भी आपके प्रयास के ऊपर उपाय करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। इसके विषय में मैंने वैसे अलग से एक वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले। और अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। और केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, दान पुण्य करना, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करना, मंदिर में जाना और मंत्र उच्चारण करना, भजन कीर्तन सत्संग इत्यादि करना, इस तरह की चीज़ों में आप रिलीजियस कार्यों के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। कोई रिलीजियस ट्रैवल भी कर सकते हैं, करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। मैं करने के लिए बोलूँगा कि इस समय में अवश्य किया जाए, करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी न किसी प्रकार से कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको टच कर जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली के अंदर उत्तम कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, ताकि आपकी परेशानियां दूर हों। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम है। फॉरेन इत्यादि जाने के लिए समय उत्तम रहेगा। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आप संपर्क स्थापित कर पाएंगे, नए रिलेशन स्थापित कर पाएंगे, जो आपके व्यापार के लिए उत्तम रहने वाले हैं। तो समय आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 17-18 अगस्त मेष राशि, देखिए 17-18 अगस्त ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अचानक से एक ट्रैवल दे सकता है। कोई प्लान ट्रैवल नहीं होगा, कोई अचानक से ट्रैवल आपको मिल सकता है। अगर आप कोई मार्केटिंग इत्यादि से कार्य करते हैं तो इस समय में मार्केट में अगर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशराइज समय रहेगा। आपको प्रयास अधिक करना पड़ेगा ऑर्डर लेने के लिए। क्लाइंट या कस्टमर जल्दी से नहीं मानेगा, उसे बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, तब जाकर के वो समझ जाएगा। इस समय अंतराल के अंदर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के माध्यम से, आईटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से अगर उसे समझाएंगे तो काफ़ी संभावना बनी कि वो आपके प्रोडक्ट को ले ले, हाँ कर दे। इस तरह से इस समय को लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 19-20 अगस्त को ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपके पास धन का आना, आपके माता पिता की हेल्थ अच्छी रहना, आपको अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त होना, इस तरह की चीज़ों का आप सुख प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 21-22-23 अगस्त, तो यहाँ पर 21-22-23 अगस्त ये जो समय रहने वाला है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो जहाँ तक स्टूडेंट हैं इस समय अंतराल के अंदर
अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी और उन्हें उनकी एजुकेशन से नेम फेम कुछ धन लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 24-25 अगस्त, तो यहाँ पर 24-25 अगस्त का जो समय रहेगा ये दो प्रकार से रहेगा। इस समय में आपके पास कहीं से धन आ सकता है, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर अपने मामा मौसी से आप धन लेना चाहते हैं, उनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, अच्छी एडवाइस लेना चाहते हैं, वो भी मिल जाएगी। परंतु परेशानी क्या देगा, ये 50-50 वाला समय रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी को ऋण के तौर पर देना पड़ सकता है। ये भी चीज़ है, आपके पास धन आया, आपका खर्च हो गया, या आपने खर्च किया फिर आपके पास आ गया, दोनों में से एक चीज़ आपके साथ हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल होकर के रहेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। परंतु धन आएगा और जाएगा, आने जाने वाली स्थितियों की सेविंग का हिसाब यहाँ पर इस डेट में नहीं बनेगा, आने वाली डेट में जो बनेगा तो वो आगे बताएंगे। इसके बाद 26-27 अगस्त, तो 26-27 अगस्त का समय ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, उनसे अच्छी एडवाइस, कुछ धन लेना चाहते हैं तो लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 28, 29, 30 अगस्त, तो यहाँ पर 29, 30 और 31 अगस्त का समय जो रहेगा ये समय किसी न किसी प्रकार से देखिए आपके पास धन आने का भी होगा, आपका धन आएगा और आपके पास खर्च भी होगा। मान लीजिए आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो आपके पास धन आया, फ्लाइट का टिकट आपने लिया, खर्च हुआ, आप एब्रोड चले गए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। मैं यहाँ पर टिक राइट का ही देता हूँ, इससे ये रहेगा कि ये समय अच्छा ही रहेगा। थोड़ी सी परेशानी आएगी, परंतु परेशानी से निकलने के बाद जिस तरीके से सोना तप करके कुंदन हो जाता है, तो इस समय तपाएगा फिर कुंदन बना देगा। आपको थोड़ी सी परेशानी देगा, फिर उसके बाद जो आप चमकेंगे, निखरेंगे, उसकी अलग ही एक छटा होगी। तो इस तरीके से समय को आप लेकर के चले, परंतु थोड़ा सा केयरफुल है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। क्योंकि देखिए जब तक सोना भट्टी में रहता है, तपता है, तब तक उसे दिक्कत होती ही होगी। जैसे कि कोई व्यक्ति परेशानी में आता है तो उससे प्रॉब्लम होती ही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, परंतु जब उससे निकल जाता है तो उसे कितना रिलीफ, कितना रिलैक्स मिलता है, उसके एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखती है। वही चीज़ यहाँ पर होगी। इसके बाद 2-3 सितंबर, ये जो समय रहेगा, ये समय आपके कार्य व्यवसाय के अंदर कुछ नया करने के लिए होगा। जो जहाँ तक जॉबलेस है, इस समय में किसी जॉब इत्यादि को अप्लाई करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करने के लिए उत्तम अच्छा समय अच्छा रहने वाला है, लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 4-5, हाँ यहाँ पर मैंने 2, 3 और 4-5, 2, 3, 4, 5 ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है सितंबर का। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे मित्रों का सुख आपको प्राप्त होना, नेम फेम आपका बढ़ना, कार्य व्यवसाय के अंदर तरक्की होना, नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब ज्वाइन करने के लिए उत्तम समय रहने वाला है, आपको लाभदायी समय रहने वाला है। इसके बाद 6-7 सितंबर, 6-7 सितंबर का जो समय रहेगा ये वो समय होगा, इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्ची होगा। आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर खर्च हो जाए, मेडिकल मेडिसिन पे खर्च हो जाए, दान पुण्य अगर करते हैं तो उससे बच सकते हैं। अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं या कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। देखिए अगर आप घर खरीदते हैं तो अच्छी चीज़ पे खर्च हो गया, एब्रोड जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए तो अच्छी चीज़ के लिए खर्च हो गया, परंतु अगर मेडिकल मेडिसिन में खर्च करते हैं तो हेल्थ अच्छी करने के लिए तो खर्च हुआ, परंतु दिक्कत तो आई ना। इससे अच्छा है इस डेट को आप कुछ ना कुछ, मेरे कहने से छोटी से छोटी कोई वस्तु अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी को डोनेट करें, कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य है। मैं रुपए पैसे के लिए नहीं कहता, जो भी आपका सामान, जो भी आपके पास वेस्टेज सामान है वो भी आप डोनेट कर सकते हैं, जिसे आप यूज़ ही नहीं करते। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी शर्ट हैं और एक शर्ट कोई ऐसी है जो आप सालों साल भी नहीं पहनते, आपके कबर्ड में टंगी है, उसे आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। आप यहाँ पर मिलने वाली निगेटिविटी से बच पाएंगे, आपका धन मेडिकल मेडिसिन में जाने से बच जाएगा। उपाय करके देखें, लाभ होगा। इसके बाद 8-9 सितंबर, 8-9 सितंबर का समय आप अपने पिछले समय के लिए थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे कि पिछला समय आपका किस प्रकार से व्यतीत हुआ है, क्या क्या कार्य आपके हाथ से छूट गए जिन्हें आपको करना था, और आने वाले समय के लिए एक प्लानिंग आप कर पाएंगे कि आने वाले समय में जो कार्य पेंडिंग रह गए उन्हें किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, उनके लिए क्या प्लानिंग की जाए, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ताकि आपका आने वाला समय उत्तम रहे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा, मन के अंदर एक शांति, पीस का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 10, 11, 12 सितंबर, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, और फ़ौरन से अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी से आपको धन प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे।
इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने अच्छी फैमिली, अच्छे फूड, अच्छे फाइनेंस का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप सिंगिंग आदि के कार्य में हैं तो इस समय में किसी सिंगिंग के रिलेटेड कोई कार्य करके उसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 13-14 सितंबर, 13-14 सितंबर अगेन ये आपको मार्केट में थोड़ा सा प्रेशराइज रहेगा, धन कलेक्ट करने में या ऑर्डर लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 15-16 सितंबर, ये समय आपको आपके घर के अंदर, आपके दिल के अंदर एक पीस देने वाला होगा। आप अपने घर, अपनी फैमिली, अपने माता पिता, अपने पेट्स, अपने व्हीकल का भरपूर लाभ इस समय प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना है। तो ये था मून का ट्रांजिट। अब बात करते हैं कुछ व्रत और पर्वों के बारे में। इसके बाद बात करेंगे कुछ उपाय के बारे में, जो इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि उस प्रॉब्लम से आप बच पाएँ और आपका समय बहुत ही उत्तम रहे। तो पहले बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में। 18-19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठे होकर के जिस दिन भी 18 में या 19 में, जिस डेट में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व बनाते हैं, उसी दिन आपको भी बनाना चाहिए। क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलकर के एक ही व्रत और एक ही पर्व को एक साथ करते हैं, किसी एक कार्य को एक साथ करते हैं, तो एक उत्सव के रूप में देखा जाता है और उसकी एक अलग ही छटा होती है, अलग ही उसकी खुशी प्राप्त होती है, अलग ही उसका आनंद होता है। इस तरीके से आप करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 22 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण अजय एकादशी का व्रत रहेगा। 24 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण प्रदोष व्रत रहेगा। 31 अगस्त को गणेश चतुर्दशी व्रत जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अगर आपकी कोई विश है बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो एक उपाय बताता हूँ, इस उपाय को अगर करेंगे तो भगवान गणेश की कृपा से आपकी विश अवश्य पूरी होगी। आपको भगवान गणेश के मंदिर में प्रातः सुबह नहा धो कर के जाना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और मोदक और दूबड़ा लेकर के जाना है। भगवान गणेश को आप दूबड़ा अर्पण करें, उसके बाद मोदक का भोग लगाएं और हाथ जोड़ करके अपने मन ही मन में भगवान गणेश का स्मरण करते हुए जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी विश है, उसे आप बोल दें और कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि आपकी वह विश अवश्य पूरी हो जाएगी। इस उपाय को आप अवश्य करके देखें, आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। इसके बाद 6 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पगा एकादशी का व्रत रहेगा। 8 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत रहेगा। 11 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। 11 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ होगा। इस समय अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को करना वर्जित बताया गया है। इस समय अंतराल के अंदर अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर किसी प्रकार से कोई पितृदोष बना है या कोई कालसर्प दोष बना है, उसकी शांति का उपाय आप करा सकते हैं या कर सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर कोई पितृदोष बना है, लास्ट बर्थ का है या इस बर्थ में आपको दिखाई देता है, बर्थ चार्ट में आपका दिखाई देता है, तो इस समय में आपको आपके पितरों के शांति के लिए कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए, कुछ तर्पण इत्यादि करना चाहिए। तर्पण तो सभी को करना चाहिए, कुछ ना कुछ वे तर्पण अवश्य करें ताकि आपके पितृ शांत रहें और आपके पितृ आपको ब्लेसिंग दें ताकि आपका आने वाला समय उत्तम रहे। अब बात करते हैं उपाय के बारे में कि इस समय अंतराल के अंदर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय किया जाए। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके लिए आपको शनि मंदिर में जाना, उसके साथ साथ माता लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना और माता लक्ष्मी की आराधना करना, यह आपके लिए तो उत्तम रहने वाला है। 2 उपाय आप करें। या तो आप एक काम कर सकते हैं, नहीं जा सकते मंदिर में तो भगवान शनि का कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र आप पे आता हो, जो इजी हो, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, कोई भी मंत्र, एक मंत्र का आप शनिवार के दिन जाप करें, एक माला जाप करें। दूसरा, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी मंत्र से ओम लक्ष्माय नमः का भी अगर आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कोई परेशानी है, जो भी कोई टेंशन आपकी है, वो दूर होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्वेरियस असेंडेंट वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।